we will start with the content. I am going to cover definition. What are the tips which should be incorporated for successful personality? The 5 traits which are relevant to your personality. Impression management, exactly, you should listen this particular content very sincerely, since you have to create impression in the environment. Then what are the determinants which what are the different determinants which affect your personality, and what is balanced personality? Ek balanced personality kya hoti? We will also discuss on this content. Then how you can project yourself positively in the environment. We will have also few cases of successful personality. They are the leading entrepreneurs of international market. And lastly, I will try to conclude and give some recommendation to improve your personality. जब पर्सनालिटी को डिफाइन करते हैं तो पर्सनालिटी को अगर हिंदी में मैं बात करूं तो दिस इज योर व्यक्तित्व. आपका जो व्यक्तित्व है यही आपको कहीं ना कहीं प्रोजेक्ट करता है समाज में. एंड इट इज वेरी वेल डिफाइंड बाय कुंज. He is the father of human resource management, that it is a relatively stable set of characteristics that influences an individual's behavior. आपकी जैसी पर्सनालिटी रहेगी, आपका बिहेवियर भी उसी तरह से प्रोजेक्ट होगा. And while I am defining projection, this is an estimate or forecast of future projection based on the study of present trends. आपकी पर्सनालिटी इस समय जिस तरह से है, इसी बेसिस पे मैं आपके फ्यूचर ट्रेंड को भी एनालाइज करने की कोशिश करूंगा. सो इन द मीनवाइल, इफ वी आर कंप्राइजिंग बोथ द वर्ड पर्सनालिटी एंड प्रोजेक्शन, इट इज सम सॉर्ट ऑफ मैकेनिज्म इन विच इंडिविजुअल एट्रीब्यूट कैरेक्टरिस्टिक्स आर परसीव्ड. मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं. आप किसी इंडिविजुअल के एट्रीब्यूट को कैसे कंसीव करेंगे, कैसे परसीव करेंगे? सोसाइटी में आप खड़े हैं. इफ समवन इज टॉकिंग टू यू, जस्ट वेट फॉर अ मिनट. रोहित सर, ये पार्टिसिपेंट लिस्ट अच्छा यहां से. ओके, आप सोसाइटी में खड़े हैं, यू आर इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस सोसाइटी. और इफ समवन इज इंटरेक्टिंग यू व्हाइल बेंड हिज हैंड, उसने अपने हाथ इस तरह से बांध के रखे. यू नो व्हाट इट मींस? इट मींस दैट he has got a premise around himself, और आप जो भी बातें उससे कर रहे हो वो अपने इस प्रेमाइस में इंटर नहीं करने देना चाह रहा. दिस इज योर प्रोजेक्शन. अगर किसी ने आपसे हाथ बांध के आपके सामने इस तरह से खड़ा है तो इट शो समवेयर हिज रिजिडिटी इन द पर्सनालिटी, और आप जो भी उससे कम्युनिकेट करना चाह रहे हो वो अंदर आने नहीं दे रहा. या सपोज यू आर ग्रीटिंग विथ योर फ्रेंड्स, यू आर इंटरेक्टिंग विथ योर फ्रेंड्स, और आप उससे हाथ मिलाने जा रहे हो. स्टूडेंट्स, मेरा हाथ आपको दिख रहा है? जस्ट रेज योर हैंड इफ यू कैन सी माई हैंड्स, माई जेस्चर. अब सपोज आई एम शेकिंग हैंड्स विथ यू एंथुजियास्टिकली, तो मैं क्या करूंगा कि मैं आपके हाथ को बहुत कस के शेक करूंगा. दिस इज द वे, लाइक दिस. गेटिंग इट ना? और कहीं ना कहीं आपकी हथेली को मैं थोड़ा सा प्रेस करूंगा. What it shows कि जो बंदा मुझसे मिल रहा है, he is really pleased while greeting to me. But अगर वो मुझसे इस तरह से मिल रहा है, if my posture is like this, मेरा हाथ ऊपर से आ रहा है और मैं इस तरह से उसे मिल रहा हूं, what it shows कि some sort of dominance is there in his personality. वो कहीं ना कहीं मुझे dominate कर रहा है. बट समटाइम व्हाट यूज्ड टू हैपन कि मैं किसी से मिल रहा हूं और मैंने हाथ ऐसे धीरे से उससे ऐसे मिलाया. व्हाट इट शोज कि एट ऑल आई एम नॉट एंथुजियास्टिक टू ग्रीट यू. मुझे आपसे मिलने का कोई बहुत ज्यादा खुशी नहीं हो रही है. सो दिस इज द वे यू नीड टू प्रोजेक्ट योरसेल्फ इन द सोसाइटी. गेटिंग इट ना? आप किसी भी इंपॉर्टेंट मीटिंग में जा रहे हो, व्हाइल यू आर शेकिंग हैंड विथ योर कॉलीग्स, बहुत ही इंथुजियास्टिकली आपको हाथ को मिलाना है. नेवर बेंट योर हैंड in this posture. कभी भी अपने हाथ को इस तरह से बांध के नहीं रखना है. It shows कि you have got premise around your personality. वो जो भी चीजें आपको communicate कर रहे हैं, you don't want to allow in your heart, in your brain. Getting it ना? So this is very important aspect while we are talking about personality projection.
आपने कभी ध्यान दिया है, आई रिक्वेस्ट टू मॉडरेटर मनु मैम, कैन यू अनम्यूट स्टूडेंट्स फॉर अ मिनट। आपने कभी ध्यान दिया है कि आपके सामने जब सोसाइटी में कुछ लोग मिलते हैं और वो जेब में हाथ डालकर आपसे बात करते हैं, व्हाट इट शोज? एनी वॉलंटियर हु कैन आंसर? व्हाट सॉर्ट ऑफ पर्सनालिटी इट शोज? ये पोस्चर क्या शो करता है अगर कोई जेब में हाथ डाल के आपसे बात कर रहा है? वी हैव अनम्यूट all the participants. If someone want to give answer, he can answer, he or she can answer. अगर कोई जेब में हाथ डालकर आपसे बात कर रहा है तो what it shows? या हाथ पीछे करके विश्राम पोस्चर में अगर आपसे बात कर रहा है तो what it shows? ये क्या शो करता है आपकी पर्सनालिटी को? Anyone? It shows that I am hiding something from my friend, from my colleague. अगर आपने दोनों जेब में हाथ डालकर आप किसी से बात कर रहे हैं तो ये यही शो करता है कि आप उनसे कुछ चीजें शेयर नहीं करना चाहते हैं। या अगर आपका जो फ्रेंड है, कलीग है, उसने हाथ पीछे की तरफ रखा हुआ है तो इट ऑल्सो शोज कि वो आपसे कुछ चीजें छिपा रहा है। सो दिस इज द वे यू हैव टू प्रोजेक्ट पर्सनालिटी ऑफ अदर्स, और आपको भी इसी तरह से अपनी पर्सनालिटी पे भी काम करना है। मैं कुछ और आपको एग्जांपल मैं okay, thank you so much participants, 25 participants who have raised their hand that I am audible, very good. मैं बता रहा था कि I am teacher, I am professor of marketing management, और स्टूडेंट्स को कभी कभी मैं इम्पार्ट करता हूं कि while you are greeting with your customers, even employees are customers of the company, so you need to set your frequency at the frequency of your customer. For example, if your customer he is sad, दुखी है, तो you need to compensate him. If he is feeling privileged, you should increase the level of respect for him. Getting it? Or the very good example, like if you want to listen 92.7 FM radio, then you have to set the frequency of your FM radio at 92.7. Yeah, if you want to listen Vivid Bharati, then you need to set frequency of Vivid Bharati at 100.3. सो वेरी सेम, आपका भी जो पर्सनालिटी जब प्रोजेक्शन होता है, आपको क्या करना है कि कहीं ना कहीं अपने सोसाइटी, अपने पेरेंट्स, अपने कलीग, अपने बैचमेट्स, उनकी फ्रीक्वेंसी पे आपको सेट करना है। जैसे फॉर मी पीपल आर टिनी टॉट ना, आप अभी क्या करते हैं, यू आर एंजॉयिंग योर फ्रेंड सर्कल, यू बिलीव इन योर फ्रेंड सर्कल लाइक एनीथिंग, और आप देखते हैं कि आपका फ्रेंड जो होता है ही इज नॉट योर ब्लड रिलेटिव, बट why he is your friend? Since both of your frequency is matching somewhere. आपकी जो हैबिट्स हैं वो कहीं ना कहीं मैच कर रही हैं. You share the same thing. If he or she is enjoying puff of cigarette, then you are also enjoying puff of cigarette. If he is very disciplined, तो आपने भी गौर किया होगा your personality is very much disciplined. Getting it ना? अब बहुत छोटा सा एग्जांपल है, अगर मैं फादर की बात करूं, एक सेंसिटिव फादर की बात करूं, तो he can infer from his daughter's facial expression that she is feeling sad. बच्चों, आपने ये देखा होगा कि आपका मूड थोड़ा सा, आपकी पर्सनालिटी थोड़ा सा डाइल्यूट हुई या आप थोड़े से दुखी हुए तो तुरंत आपके पेरेंट्स जान जाते हैं कि आज मेरा बच्चा दुखी है। क्यों? क्योंकि पेरेंट्स क्या करते हैं कि दे पुट देमसेल्फ इन द सेम शू। उन्हें भी पता है कि जब मैं दुखी होता हूं तो मैं भी ऐसा ही चेहरा बनाता हूं, द वे माय डॉटर, माय सन इज मेकिंग हिज फेशियल एक्सप्रेशन। दिस इज व्हाट, with the help of his personality, he is trying to draw the personality of his or her daughter, her son. Now, यहां पर मैं आपसे एक व्यक्तित्व के बारे में बात करूंगा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्तित्व हैं जो आपको सामने दिख रहे हैं। दिस इज मिस्टर आलपोर्ट। और आलपोर्ट के बारे में मैं बोलूं, जैसे मिस्टर कुंज, ही इज फादर ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। So Mr. Alport, he has written so many books on personalities. बहुत ज्यादा बुक्स उन्होंने लिखी हैं, और उन्होंने 3 तरह की पर्सनालिटीज को डिफाइन किया है। The very first personality is self extension. And Alport ने ये बताया कि who are the people who are self extended. These are the important traits. Like the very first requirement, they have got natural personality. बहुत ही नेचुरल पर्सनालिटी होती है, आपको उनकी पर्सनालिटी में कुछ भी फेक नहीं दिखेगा। देन
दे स्ट्राइव बेस्ड टुवर्ड्स अ डेस्टिनेशन। लाइफ में उन्होंने एक विजन रखा हुआ है और उस विजन को अचीव करने के लिए दे आर स्ट्राइविंग वेरी हार्ड। देन डिफाइन its goal in life, will not deny from the goal because of defeat of monetary pleasure, and these goals represent of extensions of life. मैं आपको एक सेल्फ एक्सटेंशन का एक एग्जांपल देता हूं। My dear participants, I was also pursuing MBA from IMT Ghaziabad, and after MBA I was placed in Zydus Cadila. It was my first job as area business manager. और हमारी बहुत इंटेंसिव ट्रेनिंग चल रही थी और लास्ट डे वी हैव एन अपॉर्चुनिटी टू ग्रीट आवर जनरल मैनेजर मार्केटिंग मिस्टर विनय सिंह। वी वर वेरी एक्साइटेड कि आज हम जनरल मैनेजर मार्केटिंग इंडिया से मिलेंगे और उसमें जाइडस कैडिला की मैं आपको रैंक बताऊं, इट वाज द 4th लार्जेस्ट फार्मास्यूटिकल कंपनी ऑफ इंडिया। We all were very enthusiastic, very much excited कि आज हमें इनसे मिलने का मौका मिलेगा and definitely we are going to get some tips for our improvement कि हम कैसे अपने आप को improve करें कि even we can strive better for our vision। तो सुबह 10 बजे उनसे अपॉइंटमेंट था, सारी एरिया बिजनेस मैनेजर्स की टीम थी और हम उनके केबिन में एंटर करते हैं। We all were surprised। केबिन की जो साइज होगी आप ये समझ सकते हैं कि it was just like a small community hall of Hotel Milan Palace। जैसे कोई कम्युनिटी छोटा सा हॉल हो, जैसे होटल मिलन पैलेस का कम्युनिटी हॉल है, और वहां पे सैंडलवुड की एक टेबल रखी हुई थी, काफी बड़ी सी टेबल रखी हुई थी, बट मिस्टर विनय सिंह वाज मिसिंग देयर। एक यंग बंदा बैठा हुआ था जो मैंने प्रोजेक्ट किया कि हिज एज वाज नॉट मोर देन 27-28। तो मैंने उनसे पूछा कि पूरी टीम थी कि सर वी वांटेड टू ग्रीट मिस्टर विनय सिंह हु इज कंट्री मैनेजर फॉर जाइडस कैडिला। तो जो यंग बंदा बैठा हुआ था, ही हैज स्टार्टेड लाफिंग। मैंने कहा क्या हुआ सर, हमने ऐसा क्या पूछ लिया? तो ही टोल्ड मैनेजर्स आई एम मिस्टर विनय सिंह एंड यू वोंट बिलीव कि मैं उस समय, माई हाइट इज 5 फीट 10 इंच, मैं कम से कम कुछ नहीं तो 1 फीट तो जरूर सरप्राइज से उछला होऊंगा। और उसका रीजन ये था कि एट द एज ऑफ 27 हाउ एनी पर्सन कैन बी जनरल मैनेजर मार्केटिंग ऑफ इंडिया। इतनी कम एज में कोई कैसे जनरल मैनेजर बन सकता है? आपको भी ये सरप्राइज हो रहा होगा। इवन द स्टूडेंट्स हु आर परसुइंग एमबीए फ्रॉम आईएम्स, इवन देयर प्लेसमेंट इज एज एरिया बिजनेस मैनेजर, रीजनल बिजनेस मैनेजर। और आप मैक्सिमम जो जनरल मैनेजर्स को देखेंगे, सीईओस को देखेंगे, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स को, देयर एज ग्रुप इज समवेयर 45, 50, 55। तो वी ऑल वर वेरी सरप्राइज्ड कि हाउ यू हैव अचीव्ड दिस सक्सेस इन जस्ट 27 years स्पैन ऑफ लाइफ। तो उन्होंने, ही वॉज अ सेल्फ एक्सटेंडेड पर्सन, जो मैं आपको आलपोर्ट की पहली थ्योरी बता रहा हूं, उन्होंने अपना सीक्रेट ऑफ सक्सेस हम लोगों से शेयर किया। व्हाट वाज हिज सीक्रेट ऑफ सक्सेस? उन्होंने लाइफ में 4 स्पैन डिवाइड किए थे। मैं थोड़ा सा आपको बताऊंगा। दीज स्पैन्स वर विजन, मिशन, ऑब्जेक्टिव्स एंड गोल्स। नाउ विजन क्या होता है? मेरे ख्याल से अभी मैं 90% स्टूडेंट्स को देख रहा हूं, दे आर द ग्रेजुएटिंग स्टूडेंट्स ऑफ द एनवायरनमेंट एंड यू मस्ट बी इन द एज ग्रुप ऑफ 17 to 21। प्लीज पुट डाउन योर हैंड्स एंड रेज अगेन इफ आई एम राइट। Most of the participants, they are in the age group of 17 to 21. Yes, thank you. You students, you are participative a lot. I am enjoying classes with you, the way you are interacting. Great. तो आप ये समझिए कि you are at the age group of 17 to 21 और मैं आपको विजन के बारे में बता रहा था। तो विजन क्या होता है कि where you see yourself at the age of 30, 35। जब आप 30 या 35 की एज ग्रुप में पहुंचते हैं तो आप अपने आप को कहां पर देखते हैं? दैट इज योर विजन ऑफ लाइफ ना। जैसे कोई बच्चा होगा, कहता होगा कि आफ्टर बीकॉम फ्रॉम एसएस खन्ना फ्रॉम इवन क्रिश्चियन कॉलेज, आई वांट टू बिकम एन आईएएस ऑफिसर, आई वांट टू बिकम पीसीएस ऑफिसर। देयर मस्ट बी फ्यू स्टूडेंट्स कि सर वी वांट टू ज्वाइन आईएम्स ना। कुछ स्टूडेंट होंगे वो कहेंगे कि सर इसके बाद मैं इंस्पेक्टर बनने की तैयारी करूंगा, कुछ सिविल सर्विसेज की तैयारी करेंगे। सभी के अपने अपने विजन है एंड दे वांट टू अचीव देयर विजन बाय 30 और 35 इयर्स एज ग्रुप। यही होता है विजन आपका। अब इस विजन को अचीव करने के लिए आपको लाइफ का एक स्टेटमेंट बनाना होगा। दिस स्टेटमेंट कैन बी योर मिशन ऑफ द लाइफ, लाइक
योर पर्सनालिटी सेल्फ एक्सटेंडेड पर्सनालिटी, और उस पर्सनालिटी को आपको किस लेवल पे जाके एक्सटेंड करना है, दैट विल डिफाइन योर मिशन। अब इस विजन, जैसे आपका अगर विजन है कि बाय द एज ऑफ 30 आई वांट टू बिकम सीईओ ऑफ अ मल्टीनेशनल कंपनी, तो उस विजन को अचीव करने के लिए व्हाट यू नीड टू डू कि आपको अपने लाइफ के ऑब्जेक्टिव्स बनाने पड़ेंगे। आपका क्या ऑब्जेक्टिव है कि बाय द एंड ऑफ बीकॉम आई शुड स्कोर मिनिमम 80% फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद, फ्रॉम स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी, फ्रॉम एलन मिश्रा पटना, फ्रॉम बीबीडी लखनऊ, फ्रॉम एसआरएम लखनऊ, आप जहां से भी ग्रेजुएशन कर रहे हैं, अभी आपका सिर्फ ऑब्जेक्टिव ये होना चाहिए कि आफ्टर बीकॉम आई शुड हैव अ मिनिमम स्कोर ऑफ 80%। आई वांट टू बिकम टॉपर, मुझे टॉपर बनना है। क्यों? क्योंकि बेटा द पॉपुलेशन इज 135 करोड़ ऑफ इंडिया, और आपको भी पता है कि 60% पीपल आर यंग इन इंडिया। इसीलिए इंडिया को हम क्या बोलते हैं कि इंडिया इट इज एंजॉयिंग यंग जनरेशन। और जो भी इंडिया में प्लानिंग कमीशन जो भी प्लान करता है, कहीं ना कहीं उनका बेसिक जो एम्फोसिस रहता है दैट इज टुवर्ड्स द यंग जनरेशन। तो इतना कॉम्पिटिटिव एनवायरमेंट है कि आप इससे नीचे तो आप कंप्रोमाइज कर ही नहीं सकते हैं। It should be your objective कि by the end of BCom, BA, BSc, BTech, anyhow I have to secure 80% marks in the university. I have to be topper of my college. ये आपका विजन होना चाहिए, सॉरी ये आपका ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। एंड जस्ट टू स्ट्राइव दीज ऑब्जेक्टिव्स, आपको लाइफ के लिए छोटे छोटे गोल्स बनाने पड़ेंगे। ये मैं मिस्टर विनय सिंह की बात कर रहा हूं, जिन्होंने मुझे सीक्रेट ऑफ सक्सेस दिया है, हु इज सीईओ एट द एज ऑफ 27 फॉर अ मल्टीनेशनल कंपनी। दूसरा उन्होंने टिप्स दिया कि अब आपको क्या करना है कि इन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए आपको छोटे छोटे गोल्स बनाने पड़ेंगे। क्या गोल्स हैं कि द मोमेंट यू हैव टेकन एडमिशन इन बीकॉम फर्स्ट ईयर, बीएससी फर्स्ट ईयर, आपका ये गोल होना चाहिए कि बीएससी फर्स्ट ईयर में आई विल बी द टॉपर, बीएससी सेकंड ईयर में आई विल बी द टॉपर। ये छोटे छोटे गोल्स आपके होंगे। और उसको भी अगर मैं और सेंट्रिक करूं तो व्हाट विल बी योर गोल कि मॉर्निंग में 5 o'clock पर मुझे उठना है। वैसे मैं आपसे बताऊं, आई वाज आल्सो अ टीनी टाट, मैं भी कभी ग्रेजुएशन करता था, तो टाइम टेबल मत बनाना, ये मेरा टिप्स है। क्योंकि टाइम टेबल बनाना का मतलब ही है कि टाइम टेबल को ब्रेक करना। अगर आपने टाइम टेबल में अलार्म लगा दिया कि बाय 5 o'clock इन द मॉर्निंग आई विल वेक अप, बाय 5:30 आई विल bath, I will take bath and then I will prepare for my studies. You can never follow the timetable. कितने बच्चों का टाइम टेबल ब्रेक हुआ है? जस्ट रेज योर हैंड प्लीज। कितने बच्चों का टाइम टेबल, कितने बच्चों ने बनाया टाइम टेबल और उसको फॉलो किया है? सिंसियरली मैं पूछ रहा हूं। टाइम टेबल बनाया ही जाता है ब्रेक करने के लिए। ये आपका एक हार्ड डिटर्मिनेंट होना चाहिए कि दिस इज माई गोल, ये मेरा गोल है, मुझे सुबह 5 बजे उठना है तो उठना है ना। आपको नींद नहीं आनी चाहिए। और यही अब्दुल कलाम ने कहा है कि सपने तो दिन में देखे जाते हैं, रात को तो हमें सोना है। आपको दिन में जाग के वो सपने देखना और उसको पूरा करने के लिए यू हैव टू स्ट्राइव वेरी हार्ड। और ये छोटे छोटे गोल्स हैं। अगर आप मॉर्निंग में 5 o'clock पर उठकर पढ़ना स्टार्ट कर देते हो और दिन भर में अगर एक कॉमन पर्सन 5 घंटे पढ़ता है, इफ यू आर डिवोटिंग 5 hours 30 minutes, आप देखेंगे कि आपकी एक अलग रिकॉग्निशन बन रही है। मैं आपको इंप्रेशन मैनेजमेंट के बारे में बताऊंगा। टीचर्स किन स्टूडेंट्स को लाइक करते हैं? Suppose I am going to cover a topic on energy. The formula is equal to mc square. और जैसे ही मैं क्लास में एंटर करता हूं, मैं स्टूडेंट से पूछता हूं कि what is formula to define energy which is given by Einstein. और जिन बच्चों ने हाथ उठा दिया, सर this is E equal to mc square, they will have privileged. उनकी अपनी क्लास में एक अलग आइडेंटिटी बन जाती है। बट ये आइडेंटिटी क्यों बन रही है? Since they have achieved goal. उन्होंने अपने लाइफ का गोल अचीव करना स्टार्ट किया है। उन्हें पता है कि आज सर क्लास में एनर्जी पढ़ाएंगे, बस मैं इसका फार्मूला देख लूं कि इसका फार्मूला किसने दिया है। और वो जो जाके बच्चा वहां रिस्पॉन्ड करता है, आप देखेंगे उसकी एक अलग इमेज बन जाती है, उसकी आइडेंटिटी बन जाती है। और बेटा ये जो स्मॉल स्मॉल रिकॉग्निशन है, कहीं ना कहीं इट विल मेक यू क्वैक्स टू अचीव योर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ लाइफ। आपका इंप्रेशन इतना पॉजिटिव पड़ने लगेगा कि आपकी लड़ाई डेली अपने आप से होगी कि कल मैंने सर को 2 क्वेश्चंस के आंसर दिए थे, आज मुझे 3 आंसर्स देने हैं और उससे अच्छा इंप्रेशन बनाना है। सो आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम आपकी लड़ाई आपसे खुद की होती है। यू विल बी योर ओन कॉम्पिटिटर। गेटिंग इट ना? मिल्खा सिंह की आपने मूवी देखी होगी, इट वॉज वंडरफुल मूवी, बहुत अच्छी मोटिवेशनल मूवी थी। जब मिल्खा सिंह ऑस्ट्रेलिया में ओलंपिक में क्वालिफाइंग राउंड से बाहर हो गए, तो प्लेन में सारे सोते हैं और वो अपने जाके कोच से पूछते हैं कि सर 200 मीटर रेस के लिए कितना मिनिमम टाइम है? व्हाट इज द वर्ल्ड रिकॉर्ड? इट वाज 45.9। और जब मिल्खा सिंह पाकिस्तान जाते हैं तो उन्होंने अपना ही रिकॉर्ड ब्रेक किया। ही हैज वोन द रेस विद इन 45.6 सेकेंड्स।
तो यू आर योर ओन कॉम्पिटिटर। अगर आपने अपने गोल को अचीव करना स्टार्ट कर दिया तो आप देखेंगे कि एट द एंड ऑफ योर ग्रेजुएशन यू विल डेफिनेटली बी टॉपर ऑफ योर इंस्टीट्यूट। और एक बार आप इंस्टीट्यूट के टॉपर हुए तब तो आपको सक्सेस की लत लग जाएगी, एक नशा हो जाएगा सक्सेस का। फिर आपको लगेगा कि जो वर्ल्ड के स्टीम्ड इंस्टीट्यूट है मुझे उसमें एडमिशन लेना है, आई हैव टू गो फॉर द सिविल सर्विसेज, एनी हाउ आई हैव टू क्रैक दिस। आप देखेंगे कि आपका विजन भी रियलाइज हो जाएगा। और यही मिस्टर विनय सिंह के साथ हुआ। विनय सिंह ने बहुत ही अच्छी स्टोरी शेयर की कि व्हेन आई वाज 18 years old आई हैव टेकन एडमिशन इन एमबीए फ्रॉम बैंगलोर यूनिवर्सिटी। और वहां पे मेरा सिर्फ एक ही था कि मुझे एक दिन एक बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनी में इंडक्शन लेना है। और MBA में he has worked very hard. He was gold medalist of that university and he has been inducted in a pharmaceutical industry. और pharmaceutical industry में जब उन्हें sales का target दिया जाता था तो every volunteer they used to achieve 100% of target, but he used to give 500-600%. और कंपनी इतनी ज्यादा इन्फ्लुएंस हो गई कि यार जो बंदा 500-600% का टारगेट दे रहा है तो उसका जो इंटेलेक्चुअल है, उसकी जो स्ट्रेटजीज हैं, हम एक टीम के साथ शेयर करें। एंड विद इन 6 months ही हैज बीन प्रमोटेड एज एरिया बिजनेस मैनेजर। और देखते देखते जितनी टेरिटरीज के एरिया बिजनेस मैनेजर्स थे वो ग्रोन करना स्टार्ट कर दी। और कंपनी ने उन्हें ऑफर किया कि यू आर वेरी एम्बिशियस, यू आर वर्किंग इन ग्रेट एप्टीट्यूड विद ग्रेट एटीट्यूड। और उन्होंने उन्हें रीजनल बिजनेस मैनेजर बना दिया, क्योंकि कंपनी को भी ये डर था कि अगर हमने इनको रेगुलर प्रमोशन नहीं दी तो ही विल स्विच टू सम अदर जॉब, किसी और कंपनी के जॉब में स्विच कर जाएंगे एंड इट विल बी द ग्रेटेस्ट लॉस फॉर द कंपनी। एंड बाय द एज ऑफ 27 ही बिकेम जनरल मैनेजर मार्केटिंग। ये बेटा आपको ये अपनी पर्सनालिटी में भी इनकॉर्पोरेट करना है। सो आई होप ईच एंड एवरी स्टूडेंट फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स दे विल हैव अ गोल इन द लाइफ which will accomplish their objective, and by the age of 25 each and every student who are participating in this class, they should have a vision कि they have to join anyhow civil services, they have to join anyhow IIMs, Accelerize। आप जहां भी जाना चाहते हैं, आपके विजन जो है लाइफ में। yes participants you are raising your hand, I am pleased with your response, so that should be your vision। आज से अपनी पर्सनालिटी को आप सेल्फ एक्सटेंडेड पर्सनालिटी करिए। now दूसरी जो पर्सनालिटी होती है that is self objectification। नाउ जब मैं सेल्फ ऑब्जेक्टिफिकेशन की बात करता हूं तो सेल्फ ऑब्जेक्टिफिकेशन क्या है कि आपकी पर्सनालिटी खुद पर केंद्रित होगी। यू डैम बॉदर फॉर अदर्स। आप अपने सक्सेस के लिए सोचोगे दैट हाउ आई कैन अचीव सक्सेस इन लाइफ। आपने नाम सुना होगा। हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर हियर फ्रॉम यूपी बोर्ड? प्लीज रेज योर हैंड। रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स प्लीज पुट डाउन योर हैंड्स। और एक बार आप फिर हाथ से उठाइए। यस, सो 21 स्टूडेंट्स, 22, 23। कितने बच्चे यूपी बोर्ड से हैं यहाँ पर? 24, 26। ओके, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूं। यूपी बोर्ड के जब मैं बच्चों से मिलता हूं तो यूपी बोर्ड के बच्चों के अंदर ये रहता है कि मेरी इंग्लिश नहीं सही है, ऐसा आपको लगता होगा। और जब आप किसी कॉन्वेंट एजुकेटेड बच्चे से मिलते हैं तो कहीं ना कहीं आप अपनी पर्सनालिटी देखते हैं, जैसे आपको लगता है कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा सा डाउन रहता है, क्योंकि आपको लगता है कि दे आर वेरी स्मार्ट, दे आर फ्रॉम बॉयज हाई स्कूल, दे आर फ्रॉम सेंट मैरीज, और आप उनके सामने कभी कभी बात करने में भी हिचकते हैं। स्टूडेंट्स, मैं आपको रियल बात बताऊं, इट डजंट मैटर वेदर यू आर फ्रॉम ICSE बोर्ड, CBSE बोर्ड, यूपी बोर्ड ना। The things which matters a lot, this is your content, your knowledge, your level of expertise। आप किस लेवल पर अपनी पर्सनालिटी को एक्सपर्टाइज कर रहे हो। यूपी बोर्ड में आप देखिए, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज कभी जाइए, GIC इलाहाबाद में, वहां पे पहले आपने देखते होंगे कि जो बच्चे मेरिट में आते थे बहुत क्रेज था उनका नाम पेपर में छपता था, अभी भी छपता है, लेकिन लास्ट 2 ईयर से कोविड के कारण रिजल्ट ऐसे ही डिक्लेयर किए जा रहे हैं। जब आप गवर्नमेंट इंटर कॉलेज GIC इलाहाबाद में जाएंगे तो वहां पर देखेंगे कि जो मेरिट होल्डर्स की लिस्ट है उसमें सबसे ऊपर एक नाम लिखा हुआ है, दैट इज सुब्रत त्रिपाठी। और मैं इस पर्सनालिटी के बारे में बताऊं, मिस्टर सुब्रत त्रिपाठी, ही इज रिटायर्ड IPS, ही इज रिटायर्ड डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस फ्रॉम उत्तर प्रदेश पुलिस। इनकी पर्सनालिटी के बारे में आपको बताना चाहता हूं। ही इज द फर्स्ट पर्सन हु हैज टॉप्ड फ्रॉम यूपी बोर्ड फ्रॉम आर्ट साइड। ज्यादातर जितने भी मेरिट होल्डर्स होते हैं यूपी बोर्ड में, आप देखते होंगे कि दे आर फ्रॉम साइंस साइड, सिंस दे आर स्कोरिंग लॉट्स ऑफ मार्क्स इन साइंस सब्जेक्ट। ही इज द फर्स्ट पर्सन जिन्होंने आर्ट साइड से यूपी बोर्ड की मेरिट लिस्ट में नाम किया था।
ही वॉज टॉपर, और उनके बाद का जो सेकंड टॉपर था उसका कम से कम उनसे 10% कम नंबर था, एंड टुडे इटसेल्फ हिज रिकॉर्ड कुड नॉट बी ब्रोकन, एंड फॉर्चुनेटली ही इज माय नेबरहुड। उनके बारे में आपको बताऊं, इतना ज्यादा उनके अंदर सेल्फ ऑब्जेक्टिफिकेशन था, इतना ज्यादा वो खुद पर केंद्रित थे कि वो दिन रात पढ़ते रहते थे। उनको बस ये था कि एनी हाउ बाय द एज ऑफ 21 ईयर ही शुड क्रैक सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। और उनकी पर्सनालिटी भी भगवान ने ऐसी ही दे दी थी। हिज हाइट इज 6 फुट 2 इंच, गेटिंग इट ना। ही वॉज वेरी इंट्रोवर्ट, बहुत ज्यादा वो नहीं मिलते थे लोगों से, और उनका जो ऑब्जेक्टिफिकेशन था सारा का सारा अपनी लर्निंग को लेके था कि मैं कितना ज्यादा लर्न कर लूं बुक से। जब वो आईपीएस के इंटरव्यू में पहुंचे तो उनसे जो उस समय डीजीपी थे वो उस समय पैनल में थे, आईएएस के इंटरव्यू में पहुंचे, और उन्होंने कहा कि सुब्रत यू हैव डन ट्रेमेंडसली वेल इन रिटन एग्जामिनेशन। तो उन्होंने एक क्वेश्चन उनसे पूछा कि व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। यू नो व्हाट वाज हिज रिस्पांस कि सर ये जो आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं इसका रेफरेंस बुक के इस पेज में दिया हुआ है और आपका क्वेश्चन रॉन्ग है। आप जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं ये क्वेश्चन रॉन्ग है, यू कैन रेफर पेज नंबर ऑफ सो एंड सो बुक, और उसमें आप देखेंगे कि जिस स्टैंजा से आपने क्वेश्चन पूछा है वो क्वेश्चन अलग है। ही वॉज सरप्राइज्ड, बट बेटा जब मैं आईएएस ऑफिसर्स की बात करता हूं उनके अंदर ईगो बहुत होता है, एंड स्ट्रेट अवे ही हैज अवॉर्डेड 0 to सुब्रत त्रिपाठी। व्हाट हैपेंड? आपको क्या लगता है कि क्या हुआ होगा अगर उनको इंटरव्यू में 0 मिल गया तो क्या हुआ होगा? माय डियर फ्रेंड्स, उनको 0 मिलने के बाद भी ही कुड नॉट सिलेक्टेड फॉर आईएएस बट ही हैज बीन सिलेक्टेड फॉर आईपीएस, क्योंकि उनका रिटन में पूरा मार्क्स था और वो 21 ईयर्स की एज में आईपीएस बन गए। थोड़ी सी और स्टोरी बताऊं उनके ऑब्जेक्टिफिकेशन की। संस्कृत में उन्होंने जो बुक लिखी, तो बीए फर्स्ट ईयर की यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद में क्लास चल रही थी, तो प्रोफेसर ने कहा कि आपके सिलेबस में देयर इज अ बुक ऑफ संस्कृत विच इज ऑथर्ड बाय सुब्रत त्रिपाठी। तो वो खड़े हो गए, तो प्रोफेसर ने उन्हें डांटा कि अभी तो मैंने बात करना स्टार्ट हो गया, व्हाई यू आर स्टैंडिंग, क्यों तुम खड़े हो रहे हो बार बार? तो उन्होंने हाथ जोड़कर कहा कि सर आई एम सुब्रत त्रिपाठी, एंड यू वोंट बिलीव कि प्रोफेसर उनके सामने रोना स्टार्ट कर दिया कि दिस इज माय प्रिविलेज कि आप जैसी पर्सनालिटी, इतना बड़ा ऑथर आज मेरी क्लास में बीए फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट है। दैट वाज द सेल्फ ऑब्जेक्टिफिकेशन। और व्हेन ही बिकेम आईपीएस, कैन यू बिलीव, उनका लॉ का इंटरेस्ट इतना हाई था, ही वाज एलएलएम टॉपर, ही वाज एलएलबी टॉपर फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद, कि जब वो जेट एयरवेज से चलते थे तो जेट एयरवेज उनके बगल वाली सीट को अपने मन चाहे रेट पे सेल करता था, क्योंकि उन्हें पता था कि जो आदमी बगल में बैठेगा वो कुछ ना कुछ इनसे लीगल इंफॉर्मेशन लेगा। तो दैट वाज द पर्सनालिटी। बट ये आया कैसे? ही वाज नॉट सबमिसिव टू सोसाइटी। उनकी पर्सनालिटी ही पूरी डेडिकेटेड थी सेल्फ ऑब्जेक्टिफिकेशन पे, एंड इवन यू हैव टू रेगुलरली वर्क हार्ड फॉर योर ऑब्जेक्टिफिकेशन। नाउ द वेरी थर्ड पर्सनालिटी जो मिस्टर आलपोर्ट में दी है, दैट इज यूनिफाइंग फिलॉसफी ऑफ लाइफ। और सभी का एक व्यक्तित्व होता है, आपने देखा होगा कि सभी की लाइफ की एक फिलॉसफी होती है, एंड ये फिलॉसफी क्या होती है? जैसे अगर आप स्वामी विवेकानंद की बात करिए तो द वे ही हैज प्रोजेक्टेड द फिलॉसफी ऑफ लाइफ इन शिकागो। आपने स्टोरी सुनी होगी कि शिकागो में व्हेन ही वाज एड्रेसिंग द डिफरेंट रिलीजन्स, उनको एज अ स्पीकर बुलाया गया था, तो वहां पे उन्होंने इतना अच्छा एड्रेस किया कि पूरे वर्ल्ड में वो फेमस हो गए। तो सभी की लाइफ की अपनी एक फिलॉसफी होती है। अगर मैं डॉक्टर मनमोहन सिंह की बात करूं तो उनकी लाइफ की एक फिलॉसफी है, ही इज अ ग्रेट इंटेलेक्चुअल। आपने देखा होगा कि ही वाज चेयरमैन ऑफ इंडियन इकोनॉमिक्स एसोसिएशन, ही हैज बीन गवर्नर ऑफ आरबीआई। और डॉक्टर मनमोहन सिंह की पर्सनालिटी को बोला जाता है कि अगर ये प्राइम मिनिस्टर इंडिया के नहीं बने होते तो ही कुड बी द चेयरमैन ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन या वर्ल्ड बैंक ना। इनकी एक यूनिफाइंग फिलॉसफी थी। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने हमेशा ये बोला कि पॉलिटिक्स में तो मैं रॉन्गली आ गया, I was good for education, I was good as professor, I was good as economist। इनकी एक अलग ही फिलॉसफी थी। बट अगर मैं नरेंद्र मोदी की बात करूं तो इनकी लाइफ की एक अलग ही फिलॉसफी है। इनके जो सीक्रेट ऑफ सक्सेस को माना जाता है कि जब ये 18 साल के थे तो ये हिमालयास पे चले गए और वहां पर 3 साल ये निकले ही नहीं। वहां पे इन्होंने अपने आप को रिजुवनेट किया विद द हेल्प ऑफ योगा। उसके बाद कोलकाता में काली मंदिर थी, विवेकानंद की पर्सनालिटी से बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस थे और उनकी फिलॉसफीज को फॉलो करने के लिए उस काली मंदिर में इन्होंने 3 साल डिवोट किए और उसके बाद ये व्यक्तित्व उनका उभर के सामने आया।
इवन माय डियर फ्रेंड्स, आपकी भी लाइफ की एक फिलॉसफी हो सकती है, और ये फिलॉसफी डिसाइड करेगी कि हु इज योर रोल मॉडल. योर रोल मॉडल कैन बी एनी एंटरप्रेन्योर लाइक JRD Tata, can be any philosopher like Vivekanand, Aristotle, can be any successful entrepreneur. Yeah, it all depends on you. Even your philosophy could be related to your parents. आपके पापा भी आपके रोल मॉडल हो सकते हैं कि यार माय फादर इज IAS ऑफिसर, मेरे पिताजी एक बहुत अच्छे फादर हैं, मेरे फादर एक बहुत ही सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर हैं और मैं उनकी परछाई बनना चाहता हूं. बट जो भी आप जिसको भी अपना रोल मॉडल सेलेक्ट करिए, वो एक सक्सेसफुल पर्सनालिटी हो और उसकी पर्सनालिटी से आप इन्फ्लुएंस हो. आपका रोल मॉडल वो नहीं होना चाहिए कि यार सो एंड सो लड़का, ABC नाम का एक लड़का है, क्या एंटर करता है बाइक से, शर्ट की कलर हमेशा ऊपर रहती है, व्हाट इज द वे ही इज एंजॉयिंग पफ ऑफ सिगरेट. बेटा बिलीव मी, यू ऑल आर टेनी थॉट्स फॉर मी. अभी तो ये बहुत अच्छा लग रहा है, बट कभी अपने पेरेंट्स से बात करो. पेरेंट्स को 60 इयर्स की एज के बाद तो उनके फादर भी उनके साथ नहीं रहते हैं. बेटा जो भी लाइफ में मिलेगी वो आपको खुद से मिलेगा. जो भी लाइफ में आप गेन करोगे, इन्हीं 5 सालों में गेन करोगे. दिस इज वेरी क्रूशियल स्टेज ऑफ योर लाइफ. इसलिए अपनी जो एनर्जी है इसको एक पॉजिटिव डायरेक्शन में मोल्ड करो. और बिलीव मी, आधे से ज्यादा बच्चे तो इसलिए डर जाते हैं कि यार मेरे बस का नहीं है IAS करना, मेरे बस का नहीं है MBA करना, मेरे बस का नहीं है BTech करना. ये बहुत ही कॉमन स्टूडेंट्स करते हैं. गेटिंग इट ना? बट अगर आप 2 साल भी सिंसियरली लर्न कर लोगे इन्वायरमेंट से, बुक से, तो यू कुड बी अ सक्सेसफुल पर्सन ऑफ योर लाइफ. तो इसलिए अपनी एनर्जी को एक राइट डायरेक्शन में मोल्ड करो. आप जितनी राइट डायरेक्शन में अपनी एनर्जी को मोल्ड करोगे, आप देखोगे आपकी पर्सनालिटी भी उतनी ही निखर के सामने आएगी, उतना ही कॉन्फिडेंस आपके अंदर आएगा. और मेरे गुरु मुझे हमेशा ये कहते हैं कि एजुकेशन से सब कुछ मिलता है. आप सोचिए कि right now suppose you belong to lower income group, the moment you are going to crack some civil services, some MBA programs, आपकी लाइफ इंटायरली चेंज्ड हो जाएगी. आपका समाज में एक अलग व्यक्तित्व हो जाएगा. और कम से कम अपने पेरेंट्स के बारे में सोचिए. हर एक पेरेंट्स को लगता है कि मेरा नाम मेरे बच्चे के नाम से जुड़े. सी ही इज द फादर ऑफ अनुजा, सी ही इज द फादर ऑफ सर्वेश. ये होना चाहिए आपके अंदर. और आपने कभी सोचा है कि हाउ हार्ड योर मदर इज वर्किंग फॉर यू? सुबह 5 बजे जब आपको स्कूल जाना था तो सुबह 4 बजे के अलार्म लगाती थी, आपको पराठा सब्जी वो पैक करके देती थी कि मेरा बेटा भूखा ना रहे, भले ही वो रात को 2 बजे सोई है. कभी आप उनके डेडिकेशन के बारे में सोचिए कि उन्होंने एक दिन भी आलस नहीं किया कि आज मैं 7 बजे सोकर उठ जाती हूँ. उन्हें पता है कि मेरा बेटा दिन भर भूखा होगा. कभी आपने अपने डैड के बारे में सोचा है कि आपको वो ब्रांडेड शर्ट्स देते हैं, यू आर वेयरिंग शर्ट्स ऑफ पीटर इंग्लैंड, यू आर वेयरिंग शर्ट्स फ्रॉम वैन हुसैन, और खुद 2 साल पुरानी शर्ट्स पहनते और कहते हैं अभी तो नहीं है, एक बार मैं इस्त्री करा लूंगा तो फिर अच्छी लगेगी. तो जस्ट थिंक फॉर देम एंड अकॉर्डिंगली यू कैन वर्क ऑन योर पर्सनालिटी, यू कैन ग्रूम योर पर्सनालिटी. एक बार आपके अंदर डेडिकेशन आ जाएगा, आपके कंटेंट आ जाएगा, आप पढ़ना स्टार्ट कर दोगे, बिलीव मी आपकी इमेज जितनी पॉजिटिवली प्रोजेक्ट होगी, नो वन कैन टच योर हॉरिजन. आपके हॉरिजन को तो कोई टच ही नहीं कर सकता है. आई होप यू आर कन्विंस्ड. So if you are convinced, please raise your hand. Students, if you are convinced, please raise your hand. Great. And it shows that the level of attachment with your parents. Attachment से मुझे याद आया कि इंप्रेशन जब मैं पढ़ाता हूं तो उसमें मैं आपको ये बताऊंगा. अच्छा, 2 तरह की पर्सनालिटी है. अभी मैं अटैचमेंट के बारे में बात करता हूं और आपको ये डिसाइड करना है कि किस तरह की पर्सनालिटी आपको रखनी है. जस्ट हैव अ स्मॉल ग्लिम्स. जो टाइप ए पर्सनालिटी होती है, they are always moving, walking and eating rapidly. बहुत जल्दी जल्दी हर काम करते हैं, जल्दी से स्कूल पहुंच जाना, जल्दी से खाना खा लेना ना, हमेशा मूव करते रहते हैं. उसका रीजन क्या है कि उनके अंदर एंथुजियाज्म लेवल बहुत हाई है, एनर्जी लेवल बहुत हाई है. बट मैं आपको फिर बता रहा हूं कि आपकी एनर्जी हमेशा राइट डायरेक्शन में लगनी चाहिए. दूसरा, दे ऑलवेज फील इम्पेशेंट with the rate at which most events take place. कोई भी इवेंट आ जाएगा तो धीरज खो देंगे, कैसे होगा, कहां होगा ना, स्पॉन्सर्ड मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, मैं पास होऊंगा कि नहीं होऊंगा, लोग क्या कहेंगे, हमेशा इम्पेशेंट रहते हैं. देन दे स्ट्राइव टू थिंक और डू टू 2 or थिंग्स एट वंस. सोचते हैं कि एक साथ कितना काम कर लूं, ये भी कर लूं वो भी कर लूं. मेरे पास MBA के बच्चे आते हैं कि सर कोई सर्टिफिकेट का कोर्स कर लूं क्या, जैसे MPs का कोर्स कर लूं क्या सर, या सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया का भी मैं एक्सपर्टाइज कर लूं क्या. मैं कहता हूं बेटा जो कर रहे हो उसको कर लो, दैट इज मोर देन इनफ. MBA की डिग्री अपने आप में बहुत ज्यादा इनफ है, सफिशिएंट है. वंस यू आर स्पेशलाइज्ड इन मार्केटिंग, ह्यूमन रिसोर्स एंड फाइनेंस,
क्या जरूरत है आपको दो तरफ दौड़ने की? और अगर आप एक एक पर्टिकुलर किसी एक एरिया में अगर आप अपने आप को कन्फाइंड कर लोगे, उसमें एक्सपर्टाइज डेवलप कर लोगे, आपको 10 तरफ दौड़ने की जरूरत ही नहीं है। मैं आजकल बच्चों को देखता हूं परेशान रहते हैं, सिविल सर्विसेज करके देखूं क्या, एसएससी में भी एडमिशन ले लूं क्या, ये कोर्स कर लूं क्या, यहां से ओ लेवल भी कर लूं, बी लेवल भी कर लूं। नो, एक लाइफ का जो मैं आपको शुरू से बता रहा हूं, एक गोल रखिए और उसी गोल की तरफ स्ट्राइव करिए, देन कैन नॉट कोप अप विद द लेजर टाइम। अभी मैं देख रहा हूं जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही है पैंडेमिक की, हम लोगों ने बहुत अपनों को खोया है। गेटिंग इट ना? बट एक चीज हमने ये भी सीखा है कि वी हैव टू चेंज आवर सेल्फ अकॉर्डिंग टू एनवायरमेंट। एनवायरमेंट में जो भी चीजें हो रही हैं, हमें अपने आप को चेंज करना है ना। अब आप देखिए कि आपने 2 साल पहले सोचा होगा कि जो टीचर मुझे क्लास में मोबाइल के लिए डांटता था, वो टीचर बोलता है कि अब ऑनलाइन क्लासेस चलेंगी। मैं आपको बताऊं कि 3 साल पहले मैं क्लास ले रहा था एंड सडनली अ स्टूडेंट ही हैज प्लेस्ड ऑर्डर फ्रॉम अमेजॉन, और उसने क्या किया कि एक रिस्ट वॉच का ऑर्डर अमेजॉन से प्लेस कर दिया। और अनफॉर्चुनेटली आई वाज द प्रोफेसर, और जब भी मैं पढ़ाता हूं तो मैं पूरी क्लास में मूव करता हूं, मैंने कहा बेटा ये तुम्हारा मोबाइल क्यों ब्लिंक कर रहा है? तो उसने सॉरी बोला और कहा कि सर आई वॉज जस्ट प्लेसिंग ऑर्डर फॉर अ रिस्ट वॉच। मैंने उसे क्लास से तो बाहर कर दिया ना कि यू वर प्रेजेंटली यू वर क्या बोले, यू वर मेंटली एब्सेंट फ्रॉम माई क्लास बट यू वर फिजिकली प्रेजेंट इन माई क्लास। मैंने उसे क्लास से तो बाहर कर दिया, बट अभी देखो कि सारी ही ऑनलाइन क्लासेस किससे हो रही हैं? आपके मोबाइल फोन से, आपके लैपटॉप से, आपके डेस्कटॉप से। सो यू हैव टू कोप अप विद द लेजर टाइम। जो भी इन्वायरमेंटल में चेंजेस हो रहे हैं, आप उसके अकॉर्डिंगली यू हैव टू चेंज योरसेल्फ एंड you should obsessed with the numbers. No, ये टाइप ए पर्सनालिटी, आपको नंबर से नहीं ऑब्सेस्ड होना है। यू हैव टू मेजर द रेट ऑफ योर सक्सेस, कि आपको सक्सेस कैसे मिलेगी, आपको वो देखना है। तो व्हाट आई विल सजेस्ट यू शुड गो फॉर टाइप 2 पर्सनालिटी। नेवर सफर फ्रॉम अ सेंस ऑफ टाइम अर्जेंसी। बहुत ज्यादा अर्जेंसी में मत रहो, बहुत धैर्य से काम करो। फील नो नीड टू डिस्प्ले आर डिस्कस either their achievements or accomplishment। ये बहुत ही चीप एटीट्यूड होता है, बहुत ही चीप पर्सनालिटी होती है। अगर आप सोसाइटी में खड़े हो और आप जाके लोगों से मिलते हो और कहते हो यू नो आई हैव स्कोर्ड 80% मार्क्स, कभी भी अपने मुंह मियां मिट्ठू मत बनो। लेट देम रिकॉग्नाइज यू, वो आपको खुद रिकॉग्नाइज करेंगे। प्ले फॉर फन एंड रिलैक्सेशन। हमेशा फन और रिलैक्स करने के लिए खेलो, जीतने के लिए मत खेलो ना। तो जितनी कूल एंड काम पर्सनालिटी आपकी होगी, आप देखोगे लाइफ में सक्सेस भी धीरे धीरे आपके पास आनी शुरू हो जाएगी। नाउ सो देयर आर फ्यू टिप्स, आपको इफेक्टिव टिप्स मैं दे रहा हूं। प्रैक्टिस ऑप्टिमिज्म एंड ग्रेटिट्यूड। पॉजिटिविटी इज द की इंग्रेडिएंट फॉर अ हेल्दी एंड पीसफुल माइंड। हमेशा जो भी सोचो अच्छा सोचो। आजकल मैंने देखा है कि लोग निगेटिव बहुत सोचते हैं ना, इंपेशेंस हो जाते हैं। कैसे इंपेशेंस हो जाते हैं कि क्या होगा अगर मैं फेल हो जाऊंगा? अरे फेल होने के लिए एग्जाम दिया था आपने, तो 80% स्कोर करने के लिए एग्जाम दिया था ना, आपने फेल होने के लिए एग्जाम नहीं दिया था ना। तो नेवर थिंक, हमेशा पॉजिटिव सोचो। और निगेटिविटी क्या है कि आपकी पूरी पर्सनालिटी खराब कर देगी। अगर एक ग्लास पानी है और मैं उसमें विनेगर आपको मिला के दूं तो विल यू ड्रिंक इट? नो, आप कहोगे कि पूरे पानी का ही स्वाद खराब हो गया। तो ये निगेटिविटी, जो पैसिमिस्टिक अप्रोच है, ये कहीं ना कहीं दिस इज जस्ट लाइक अ विनेगर। व्हाट इज विनेगर बच्चों? दिस इज सिरका। अगर मैं आरओ के पानी में एक ड्रॉप विनेगर मिला दूं तो क्या होगा? पूरा का पूरा पानी ही खराब हो जाएगा। यू आर नॉट गोइंग टू ड्रिंक इट। वेरी सेम योर पर्सनालिटी, इट शुड रिफ्लेक्ट ऑप्टिमिज्म। आपका पॉजिटिव एटीट्यूड ये रिफ्लेक्ट करना चाहिए। अगर उसमें आपने थोड़ी सी भी निगेटिविटी मिला दी तो लोग आपको अवॉइड करना स्टार्ट कर देंगे ना। दूसरा क्या है? बी कॉन्फिडेंट। हमेशा कॉन्फिडेंट रहो। और अगर आप कॉन्फिडेंट रहोगे तो इसमें आप एक चीज और देखोगे कि यू विल कम्युनिकेट वेरी वेल। आपने कभी ये ध्यान दिया है कि आप जितनी आपकी कॉन्फिडेंट पर्सनालिटी रहेगी, आपका वोकैबुलरी, आपका कम्युनिकेशन, योर वॉइस मॉड्यूलेशन, योर आई कॉन्टेक्ट, इट विल बी इन बेटर फॉर्म। सो ऑलवेज बी कॉन्फिडेंट। कि मैं आपको छोटा सा एग्जांपल दूं। मैं आई वाज वेरी सैड, मैं जिनके अंडर में पीएचडी कर रहा था, तो अनफॉर्चुनेटली ही वाज ऑन डायलिसिस। उनकी दोनों किडनी खराब हो गई थी। मैं मोनिरबा से पीएचडी कर रहा था एंड माय गाइड, ही वाज वाइस चांसलर ऑफ मोनिरबा यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद, प्रोफेसर जीसी अग्रवाल। तो एट द एंड स्टेज मुझे लगा कि सर तो बार बार डायलिसिस पे जा रहे हैं, पता नहीं मेरी पीएचडी पूरी होगी भी कि नहीं होगी। तो वन डे आई वाज सिटिंग विथ माय अंकल, मैं अपने अंकल के साथ बैठा था, तो मैंने उनको अपनी चिंता का विषय बताया। तो उन्होंने कहा कि बी कॉन्फिडेंट, अगर एडमिशन लिया है तो पास तो होगे ही होगे।
और आप देखिए कि देयर आर वेरी फ्यू कावर्ड्स जो बीच में क्विट कर जाते हैं। तो हमेशा कॉन्फिडेंट रहो कि अगर बीकॉम में एडमिशन लिया तो पास तो होना ही है, बट व्हाट यू हैव टू वर्क, आपको तो वर्क करना है कि हमें 80% 70% के ऊपर लेकर आना है ना। देन नेवर क्विट इन लाइफ, लाइफ में कभी नहीं छोड़ना है। मैंने अभी आपको मिल्खा सिंह का एग्जांपल दिया था कि मिल्खा सिंह जब ऑस्ट्रेलिया ओलंपिक में भाग लेने गए तो उन्हें क्वालिफाइंग राउंड से ही बाहर कर दिया गया ना, बट ही हैज नॉट क्विट, उन्होंने छोड़ा नहीं। उन्होंने अपने कोच से सिंपली पूछा कि कितना समय चाहिए, व्हाट इज द वर्ल्ड रिकॉर्ड, और उनके कोच ने जो वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया उससे भी वो 4 सेकंड पहले उन्होंने वो रेस उन्होंने कई वर्ल्ड में जीती। और सबसे बड़ी चीज जो है जो आपको ध्यान देना है, यू शुड ड्रेस वेरी कॉन्फिडेंटली। वाई यू शुड ड्रेस वेरी कॉन्फिडेंटली? कभी आपने देखा है बच्चों कि जब आप अच्छे से ड्रेसअप होके जाते हैं, नए कपड़े पहनते हैं, तो आपकी पर्सनालिटी बहुत निखर करके सामने आती है, राइट ना, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत बढ़ जाता है। बट अगर आप कहीं से चिंगड़े हुए कपड़े निकाल लो जिसमें बहुत ज्यादा क्या कहते हैं गंदगी है, क्लीनलीनेस नहीं है, नए नहीं है, तो आप देखोगे कि आपकी जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो भी बहुत डाइल्यूट कर जाएगा। तो हमेशा मैं आपको ये बोलूंगा कि ड्रेस कॉन्फिडेंटली, अच्छे कपड़े पहनो ना, एकदम वेल प्रेस्ड होने चाहिए, हाइजीनिक होने चाहिए, एकदम क्लीनलीनेस मेंटेन होनी चाहिए, और सामने वाले को लगे कि यार क्या बंदा है ना। बट ड्रेस कॉन्फिडेंटली का मतलब ये भी है कि ये नहीं कि आजकल जो फैशन चला है कि यू आर गोइंग टू पार्टिसिपेट इन पीआई पर्सनल इंटरव्यू या यू आर गोइंग फॉर क्लास, तो वहां पे वो फटी हुई जीन्स पहन के चले जाओ, वो सामने वाला समझ जाएगा कि ही इज नॉट कमिटेड। आप उस तरह से ड्रेसिंग सेंस करो कि एक सोसाइटी में भी एक मैसेज जाए कि यार यू आर वेरी सिंसियर स्टूडेंट, आपकी पर्सनालिटी से ही रिफ्लेक्ट हो। आजकल मैंने बच्चों को देखा है कि क्लास में भी आते हैं तो वो रफ जीन्स पहन के आते हैं, बट कहीं ना कहीं आपका फर्स्ट इंप्रेशन क्या पड़ता है किसी प्रोफेसर के सामने, सोसाइटी के सामने, आपका जो पहला इंप्रेशन पड़ता है कि यार ही इज नॉट सिंसियर। सोसाइटी भी आपको रिकॉग्नाइज नहीं करती है। अब ये 5 ट्रेट हैं, यू डिफाइन योरसेल्फ कि विच ट्रेट इज बेटर फॉर योर पर्सनालिटी। द वेरी फर्स्ट ट्रेट इज एक्स्ट्रावर्जन, जिसमें एक्स्ट्रावर्जन ट्रेट में क्या होता है, पर्सनालिटी में क्या होता है कि आप अपने आप को हर जगह एसर्ट करते हो, आप बहुत ज्यादा सोसाइटी में सबमिसिव होते हो, यू हैव गॉट एक्सट्रोवर्ट पर्सनालिटी, यू आर ग्रेगरियस इन नेचर। और दूसरा क्या होता है कि आप हर चीज में एग्री कर जाते हो, एग्रीबलनेस पर्सनालिटी ना, यू ट्राई टू कोऑपरेट विथ अदर्स ना, आप बहुत वार्म रहते हो। वार्म मींस कि जब आप किसी से ग्रीट करते हो तो बहुत वार्म वेलकम देते हो, आप लोगों से बहुत इजीली कन्विंस्ड हो जाते हो। जो तीसरी पर्सनालिटी होती है दैट इज केयरफुलनेस ना, आप बहुत हार्डवर्क करते हो, आप बहुत ही ऑर्गेनाइज रहते हो, बट एट द सेम टाइम यू आर डिपेंडेंट ऑन अदर्स। क्यों? क्योंकि आपकी पर्सनालिटी बहुत केयरफुलनेस वाली रहती है, आपको लगता है कि आई एम केयरिंग अलॉट फॉर माई मदर, फॉर माई फ्रेंड, और आप भी एक्सपेक्ट करते हो कि वो भी मेरा केयर करे। और जो चौथी पर्सनालिटी आती है दैट इज इमोशनल स्टेबिलिटी। ये बहुत ही बढ़िया पर्सनालिटी है फ्रॉम कॉर्पोरेट वर्ल्ड पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम एडमिनिस्ट्रेशन पॉइंट ऑफ व्यू। अगर आपके अंदर इमोशनल स्टेबिलिटी है, रेजिलेंस नहीं है ना, इफ यू हैव गॉट कामनेस, यू आर सेल्फ कॉन्फिडेंस, कूल, आप बहुत सोच समझ के अगर कोई सोल्यूशन लेते हैं तो आपकी इमोशनल स्टेबिलिटी बहुत अच्छी मानी जाएगी। और दूसरा क्या है कि देयर आर फ्यू पीपल हु ऑलवेज ओपन टू एक्सपीरियंस, दूसरों के एक्सपीरियंस को शेयर करते हैं, अपने एक्सपीरियंस को शेयर करते हैं, दे आर वेरी क्यूरियस ना। जैसे सपोज अगर मैं आपको बता रहा हूं कि व्हाट इज सीक्रेट ऑफ सक्सेस ऑफ मिस्टर विनय सिंह हु हैज बीन कंट्री मैनेजर ऑफ जाइडस, तो यू आर ओपन टू शेयर हिज एक्सपीरियंस कि यार मुझे भी तो पता चलना चाहिए कि कैसे उन्होंने एक्सपीरियंस गेन की ना। और इसके लिए आपको बहुत क्रिएटिव होना चाहिए, और इसी क्रिएटिवनेस के लिए, इसी क्रिएटिविटी के लिए बेटा हम लोग डेली ऑन टाइम एक्टिविटी करा रहे हैं। जस्ट ट्राई टू बी क्रिएटिव ना, पार्टिसिपेट रेगुलरली। आज जिस तरह से 2 बच्चों ने अपनी परफॉर्मेंस दिखाई है, मैं चाहता हूं कि और भी कॉलेजेस के बच्चे जीतें। और इफ यू आर डेफिनेटली, इफ यू आर गोइंग टू अचीव मोर देन 75% अटेंडेंस, यू विल हैव अ सर्टिफिकेट ऑफ पार्टिसिपेशन। और अगर आप कई इवेंट्स में जीतते हो या बहुत ही रेगुलर आप पार्टिसिपेट करते हो, तो अंत में आपको एक सर्टिफिकेट ऑफ एक्सीलेंस भी मिलेगा। और वेरी सून यू विल रिसीव योर गिफ्ट फ्रॉम amazon.com। तो यहां पे आप अपनी पर्सनालिटी को खुद डिफाइन कर लो कि वेदर यू वांट टू बिकम एक्सट्रोवर्जन, एग्रीबलनेस, केयरफुलनेस, या यू शुड हैव इमोशनली स्टेबल, या यू ओपन फॉर एक्सपीरियंसेस ऑफ अदर्स। नाउ some more tips, think big, हमेशा बड़ा सोचो यार। बिजनेस तो सभी कर लेते हैं, दुकान तो सभी खोल लेते हैं, आपको तो बड़ा सोचना है। That's why you have taken admission in graduation. Find what you love to do and
नॉट टू डू। आप ये खुद देखिए कि आपको जो करने में अच्छा लगता हो आप वही करिए। आजकल के मैंने पेरेंट्स को देखा है कि बच्चा उनका वीक है साइंस में, फिर भी वो उन्हें इंसिस्ट करेंगे बेटा साइंस लो, बेटा साइंस लो। अल्टीमेटली क्या होता है कि ग्रेजुएशन तक पहुंचते पहुंचते बच्चा स्लो मोशन में चला जाता है, उसका कॉन्फिडेंस वहां से टूट जाता है क्योंकि उसको साइंस नहीं समझ में आ रहा। तो हमेशा डिसाइड वही करो। अगर यू थिंक कि यू आर गुड एडमिनिस्ट्रेटर तो बेटर यू प्रिपेयर फॉर सिविल सर्विसेज। इफ यू थिंक यू आर गुड फॉर स्पोर्ट तो बेटर यू गो फॉर द स्पोर्ट स्पिरिट। देन लर्न हाउ टू बैलेंस लाइफ। आपकी लाइफ बहुत बैलेंस्ड होनी चाहिए, आपको रेगुलर अपने लिए टाइम देना है। गेटिंग इट ना? और ये मैं जैसे आप जंक फूड भी खा रहे हो, गेटिंग इट ना, सुबह 9 बजे सो के उठ रहे हो, अल्टीमेटली व्हाट विल हैपन कि धीरे धीरे आप देखोगे जैसे ही लाइफ से आपका डिसिप्लिन जा रहा है, आप धीरे धीरे एजुकेशन से भी सक्सेस से भी दूर होते चले जाओगे। हैव एन अनवेयरिंग रेजोल्यूशन टू सक्सीड। अपना विजन मिशन सारा डिसाइड कर लो और देखो कि कैसे मैं एक दिन सक्सेसफुल पर्सन बन सकता हूं। अब बी अ पर्सन ऑफ एक्शन। रात को सोते समय सपने तो देखते हो कि कल उठूंगा सुबह 5 बजे और पढ़ूंगा, बट उठ रहे हो 9 बजे। एक्शन लो, जो भी प्लानिंग की है उसके अकॉर्डिंगली मूव करो। अगर प्लानिंग की है कि कल क्लास में मुझे सारे आंसर्स देने तो जस्ट ट्राई टू गिव ऑल द रिस्पॉन्सेस। कल्टीवेट पॉजिटिव रिलेशनशिप। रिलेशन खराब करना तो बहुत आसान है, गेटिंग इट ना, लेकिन एक कंटिन्यूअस एक पॉजिटिव रिलेशनशिप मेंटेन करना बहुत टफ है, गेटिंग इट ना। और पॉजिटिव रिलेशनशिप मेंटेन करने के लिए जो आप उनसे एक्सपेक्ट कर रहे हो, रिस्पेक्ट, जो आप उनसे केयरनेस आप जो उनसे एक्सपेक्ट कर रहे हो, उसी लेवल का केयरफुलनेस आपको उन्हें भी देना है, उसी लेवल के रिस्पेक्ट आपको उन्हें भी देनी है। एंड डोंट बी अफ्रेड ऑफ इंट्रोड्यूसिंग न्यू आइडियाज। कभी भी न्यू आइडियाज से डरो मत, जस्ट इंप्लीमेंट इट और एक दिन आपको सक्सेस जरूर मिलेगी। आई वाज जस्ट टॉकिंग टू इंप्रेशन मैनेजमेंट। अब आपका इंप्रेशन सोसाइटी में कैसे होता है? विद द हेल्प ऑफ योर अपीयरेंस, जिस तरह से आप दिखते हो। इफ यू ड्रेस कॉन्फिडेंटली आपका एक इंप्रेशन अच्छा होगा। सेल्फ डिस्क्रिप्शन, जस्ट ट्राई टू डिफाइन योरसेल्फ एवरीवेयर, गेटिंग इट ना। अपने मुंह में मिट्ठू बनकर नहीं, जब आप खड़े हो तो सोसाइटी आपके बारे में कहे लुक एट हिम, ही इज टॉपर ऑफ इविंग क्रिश्चियन कॉलेज। आपका एक सेल्फ डिस्क्रिप्शन हो। नेवर गो फॉर फ्लैटरी। फ्लैटरी तो कतई नहीं करनी है, कहीं ना कहीं आपकी पर्सनालिटी डाइल्यूट हो जाएगी और लोगों को पता चल जाएगा कि यार ही इज इन्वॉल्वड इन फ्लैटरी। फेवर्स, फेवर उन्हीं को करो दोज हु आर कमिटेड फॉर देयर टास्क, दोज हु आर ऑनेस्ट इन देयर टास्क। अगर कोई गलत कर रहा है उसको भी आप फेवर कर दोगे तो डेफिनेटली आपके ऊपर वो भी एक दिन ट्रस्ट करना छोड़ देगा, क्योंकि उसे पता है कि जब मैं गलत कर रहा था फिर भी ये मेरा फेवर कर रहा था। एंड एग्रीमेंट विथ ओपिनियन। किसी भी डिसीजन को लो। घर में एक कार भी आती है तो आपने देखा होगा द पापा ऑफ द फैमिली he used to take opinion from mother, from baby of the family, सभी का ओपिनियन लेता है। और ये तो आपकी लाइफ है। Never hesitate to take opinion from your parents, from your peers, from your subordinates, from your neighborhood. Now, some personality determinant, थोड़ा सा जल्दी से देख लीजिए। आपके जो पर्सनालिटी डिटरमिनेंट है, इट इज डिफाइंड फ्रॉम योर फिजिक। आपकी फिजिक कैसी है और उसके लिए एक्सरसाइज प्रॉपरली ना, मॉर्निंग में कम से कम आधे घंटे टहलने जरूर जाओ। योर इंटेलिजेंस लेवल, सोसाइटी में आप किस तरह से रिस्पॉन्स देते हो। द सेक्स डिफरेंसेस, मेल एंड फीमेल, कहीं ना कहीं आपकी पर्सनालिटी को डिफाइन करता है। योर नर्वस सिस्टम, कहीं बहुत जल्दी नर्वस तो नहीं हो जा रहे हो जो टेक्नोलॉजिकल चेंजेस हो रहे हैं, या केमिकल ऑर्गेनाइजेशन, फॉर एग्जाम्पल इमोशनल रेजिलियंस। कभी कभी मैंने देखा बच्चे बहुत जल्दी किसी को रिएक्ट कर देते हैं। नो, बी पेशेंट, दिस इज योर केमिकल ऑर्गेनाइजेशन, जस्ट ट्राई टू कंट्रोल सिक्रेटिंग योर केमिकल्स ना। इतनी जल्दी रिएक्ट मत करो, जस्ट थिंक, इवैल्यूएट, देन रिएक्ट। सम मोर डिटरमिनेंट्स, योर फैमिली, दिस इज योर एनवायरमेंटल फैक्टर। आपकी फैमिली आपको पर्सनालिटी बनाती है। इफ योर फादर ही इज वेरी टफ, ही इज वेरी डिसिप्लिन, तो आप देखेंगे कि आपको भी उसी वे में वो ढालते जाएंगे। सुबह 5 बजे उठेंगे तो आपको भी उठा देंगे, उठो, मॉर्निंग के 5 o'clock हो रहे हैं। या अगर आपके फादर खुद भी 9 बजे तक सोते हैं तो आपको भी कहेंगे सोने दो, बच्चा है, रात को देर तक जगा। सो फैमिली बहुत इंपॉर्टेंट है। और जब मैं जियोग्राफी की बात करूं तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब पंजाबीज की बात करता हूं तो पंजाबी दे एंजॉय देयर लाइफ लाइक एनीथिंग। पंजाबी दे एंजॉय लाइफ लाइक एनीथिंग। हाउ? आप देखे होंगे कि दे एंजॉय म्यूजिक, दे लव डांसिंग, दे एंजॉय लिकर, दे एंजॉय देयर लाइफ। बट जब मैं यूपी और बिहार की बात करूं, सो वी आर पैशनेट अबाउट सिविल सर्विसेज। आप देखोगे कि ये जो जियोग्राफीज हैं ये इनकी इंटायर डिफरेंट है, इनकी हॉबीज डिफरेंट है। आप साउथ इंडियन में चले जाओ, द लिटरेसी लेवल इज वेरी हाई, दे आर पैशनेट अबाउट देयर एजुकेशन, और इसी हिसाब से अपने आप को एलिवेट कर रहे हैं। आज मैक्सिमम सिविल सर्विसेज में आपको साउथ इंडियंस मिलेंगे। योर लाइफ पैटर्न, किस तरह से आप अपने लाइफ को डिजाइन कर रहे हो। योर चाइल्डहुड एक्सपीरियंस, आप बचपन में कैसे आपने क्या एक्सपीरियंस गेन किए हैं, वो आपकी पर्सनालिटी को डिफाइन करेंगे। आपके नेबरहुड, मेरी गली में यू वोंट बिलीव
1 IPS इंक्लूडिंग मिस्टर सुब्रत त्रिपाठी, 2 IAS इंजीनियरिंग सर्विसेज के हैं, और मेरे ऊपर भी बहुत प्रेशर आ रहा था कि व्हाई यू डोंट प्रिपेयर फॉर सिविल सर्विसेज। तो ये आपका नेबर भी डिजाइन करेगा। और अगर आपके नेबरहुड में कोई पंचर बनाने वाला है तो आपको भी लगेगा कि यार एक दिन हम भी पंचर बना लेंगे, अगर नहीं पढ़ना है पंचर तो बना ही लेंगे। योर स्कूल, आपके स्कूल में जो फ्रेंड्स हैं वो भी डिसाइड करेंगे, आपके टीचर आपको कितना मोटिवेट करते हैं टुवर्ड्स स्ट्राइविंग योर गोल्स ऑफ लाइफ, दैट आल्सो मैटर्स। योर क्लोथिंग, योर मीडिया, किस तरह की मूवीज आप देखते हैं, किस तरह के प्रोग्राम्स आप देखते हैं, ये डिजाइन करेगा। अगर आप आधे घंटे न्यूज सुनते हो तो बिलीव मी एक दिन आपसे ज्यादा अच्छा जीके तो किसी का नहीं होगा। जस्ट ट्राई टू लिसन मोर और मोर न्यूज। और अगर आप कम्युनिकेशन स्किल अच्छी करना चाहते हैं तो कुछ इंग्लिश की न्यूज देखना शुरू करिए। शुरू में बेटा बोर हो गए, लेकिन जब आप 5 मिनट 6 मिनट कोई मूवी देखना स्टार्ट करते हैं इंग्लिश की, कोई न्यूज सुनना स्टार्ट करते हैं, तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपकी पर्सनैलिटी इंग्लिश के लिए क्या होगी कि कहीं ना कहीं प्रॉम्प्ट हो जाएगी। एंड योर कल्चर, आपका जो कल्चर है, आपके जो संस्कार हैं, ये भी आपकी पर्सनैलिटी को बनाता है। यू हैव टू वर्क ऑन दीज फैक्टर्स। एंड द लास्ट वन इज योर एस्पिरेशन। हु इज योर रोल मॉडल ना, आपका रोल मॉडल कौन है और किस तरह से आप क्या उसकी तरह लाइफ से बनना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, माई रोल मॉडल कैन बी एनी प्रोफेसर, योर रोल मॉडल कैन बी योर पेरेंट्स, IAS ऑफिसर, CEO ऑफ कंपनी, मार्केटिंग मैनेजर। सो आपको अपना एक रोल मॉडल डिजाइन करना पड़ेगा, उसके अकॉर्डिंगली आपको एटीट्यूड डेवलप करना पड़ेगा, उस पर्टिकुलर एरिया के लिए इंटरेस्ट डेवलप करना पड़ेगा, एंड इट विल मोटिवेट यू। आपको वो मोटिवेशन देगा कि कैसे आप अपने लाइफ में सक्सेस गेन कर सकते हैं। और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपका इंटेलेक्चुअल लेवल, और इसीलिए आपने देखा होगा कि रीजनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। शुरू से ही रीजनिंग पे वर्क करो, मैथ लगाने की कोशिश करो, आप देखोगे धीरे धीरे आपका इंटेलेक्चुअल लेवल भी इंप्रूव करता है। सो नाउ दिस इज टाइम आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट सम सक्सेसफुल पर्सनैलिटीज ना, जिनसे आप इंस्पायर हो। हु इज ही? ही इज स्टीव जॉब्स। स्टीव जॉब्स, he has been CEO of Apple Computers, but इन्होंने भी कम रिस्क नहीं लिए। 1980 में स्टीव जॉब्स ने नेक्स्ट इनकॉर्पोरेशन इस्टेब्लिश की थी, और नेक्स्ट इनकॉर्पोरेशन के थ्रू इन्होंने डेस्कटॉप कंप्यूटर बनाना स्टार्ट किया। और उसमें पहली ऐसा डेस्कटॉप कंप्यूटर था जिसमें इन्होंने CD ड्राइव को इंडक्ट किया। CD ड्राइव उसमें अवेलेबल थी, इंस्टॉल थी, और लोगों को ये बहुत पसंद आया। बट अनफॉर्चुनेटली इतनी ज्यादा हाई प्राइसेस थी कि स्टूडेंट्स कुड नॉट अफोर्ड दिस, एंड इट वाज अ फ्लॉप शो ऑफ स्टीव जॉब। बट ये हार इन्होंने नहीं मानी, और आज आप देखिए कि हर एक मिडिल एंड अपर इनकम फैमिली के पास कम से कम एक आईफोन है, एंड ही इज द मैन बिहाइंड एप्पल कंप्यूटर, स्टीव जॉब। सो लाइफ में हार आती है, बट आपको उनसे हार नहीं माननी है, आपको उससे कुछ सीखना है और फिर एक नए सक्सेस की तरफ बढ़ना है। देन वॉल्ट डिस्नी की तो ये स्टोरी है कि इनको कंपनी से फायर कर दिया गया कि आपके अंदर इमेजिनेशन ही नहीं है। तो इनका एरिया ऑफ जो स्पेशलाइजेशन था वो इमेजिनेशन में ही था, और इनको कंपनी ने सिर्फ इसलिए फायर कर दिया, कैंसस सिटी स्टार ने, कि यू लैक इमेजिनेशन। और इन्होंने, आप बच्चों ने देखा भी होगा, मिक्की एंड डोनाल्ड करके एक कार्टून सीरियल आता है, ये मिक्की सामने बना हुआ है, और वो आपने वो रैट वाला भी देखा होगा वॉल्ट डिस्नी का, वो चूहे बिल्ली वाला, टॉम एंड जेरी। और ये इनका लेवल ऑफ इमेजिनेशन उसमें क्या था कि जब एक बच्चा 5 साल का होता है और सपने में देखता है कि चूहे और बिल्ली लड़ रहे हैं और चूहा बिल्ली को पकड़ पकड़ के मार रहा है, तो बच्चा बहुत हंसता है। और इसी को इन्होंने पिक्चराइज किया विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट कार्टून्स, जो आपने वॉल्ट डिस्नी के कई कार्टून्स देखे हैं। जेके रॉलिंग, यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट जेके रॉलिंग। जेके रॉलिंग को बोला जाता था कि इनका कॉमन सेंस ही नहीं है। शी वॉज सेक्रेटरी फॉर एमेंसली इंटरनेशनल ना, लंदन में ये एमेंसली इंटरनेशनल में सेक्रेटरी थे, और इनके बॉस ने इनको फायर कर दिया कि पता नहीं किन ख्यालों में खोई रहती है। गेटिंग इट ना? बट शी वॉज रेगुलरली स्ट्राइविंग फॉर सीक्रेट स्टोरी, और उस सीक्रेट स्टोरी में क्या होता था कि देयर वाज एन एक्टर हैरी पॉटर, जो अपने टीनेज विजार्ड के साथ नए नए मैजिकल कारनामे करता था। और आप देख रहे हैं कि टुडे जेके रॉलिंग की लिखी हैरी पॉटर, दिस इज अमंग वन ऑफ द लार्जेस्ट सेलिंग बुक्स ऑफ वर्ल्ड मार्केट। और इनकी तो आप मूवी देखिए तो आपको उठने का मन नहीं करेगा। दिस इज जस्ट बिकॉज ऑफ हर पावर ऑफ इमेजिनेशन। मार्क जुकरबर्ग ना, ही इज अ मिलियनेयर ना, ही इज द ऑनर ऑफ फेसबुक ना, ही वाज सिंपली एन इंजीनियर, बट इन्होंने कई बार इनको कंपनीज रखने से इनकार कर दिया कि योर प्रोग्रामिंग इज नॉट गुड, यू डोंट हैव सॉफ्टवेयर स्किल। बट आप देख रहे हैं आज इन्होंने व्हाट्सएप को भी परचेज कर लिया है, फेसबुक ने। देन धीरू भाई अंबानी, आई सैल्यूट टू दिस पर्सन, जिन्होंने एक लोअर इनकम ग्रुप से
कपड़े के व्यापार से धीरे धीरे इतना बड़ा अंपायर खड़ा कर दिया कि आज रिलायंस, विच इज हेडेड बाय मुकेश अंबानी, इट इज अमंग इंडियाज फॉर्च्यून 500 कंपनी। देन जमशेद जी टाटा, अगेन ही वाज अ पर्शियन। मैं ये छोटी छोटी स्टोरी ये बता रहा हूं कि दे आर नॉट इनबॉर्न रिच, ये बहुत इनबॉर्न रिच नहीं थे, इन्होंने ये अपनी पर्सनालिटी में इंप्रूव किया, अपने एटीट्यूड को इनकलकेट किया, एंड टुडे दे आर द मोस्ट पावरफुल पर्सन ऑफ द वर्ल्ड मार्केट। इनके जो हेरिडिटरी है, इनके जो जनरेशंस हैं, दे आर द मोस्ट पावरफुल। जमशेद जी टाटा को तो आप ये सोचिए कि जब जवाहरलाल नेहरू को एम्प्लॉइज वेलफेयर स्कीम डिजाइन करनी थी, तो इन्होंने पूरा टाटा का कट कॉपी पेस्ट किया ना। आप ये जो पेंशन प्लान के बारे में सुनते हो, जो पीपीएफ सुनते हैं, ये सब टाटा जी का डिजाइन किया हुआ है। देन लक्ष्मी निवास मित्तल, द मिलेनियर ऑफ इंडियन मार्केट ना, और लंदन के सबसे रिचेस्ट में एक हैं, जिन्होंने स्टील इंडस्ट्री को एक नई पहचान दी। अदरवाइज हमारे पास सिर्फ एक था एल्यूमिनियम पॉट, जो कि बहुत महंगे आते थे। देन कुमार मंगलम बिरला, हिंडाल्को सिटी इन्होंने बसा दी ना, ही इज रेगुलरली स्ट्राइविंग हार्ड फॉर इंडियन मार्केट। देन रॉनी स्क्रीवाला, ए वेरी स्मॉल सॉर्ट ऑफ एक्टर, जिनको पिक्चर्स में काम भी नहीं मिल रहा था, बट टुडे ही इज द फाउंडर ऑफ यूटीवी ग्रुप। पूरा आप यूटीवी के कई चैनल्स आते हैं, यूटीवी मूवीज आती हैं, यूटीवी सीनियर आपके कई तरह के सीरियल चैनल्स आते हैं, यही इज द को फाउंडर। और एक बहुत ही स्मॉल इनका वो था, क्या बोले कि किरदार हुआ करता था, छोटे छोटे किरदार होते थे, बट टुडे ही हैज अचीव्ड दिस मच in his life. And lastly the Gautam Adani, वैसे तो इनका नाम बहुत ही पॉलिटिकल उसमें लिया जाता है, since he belongs to अहमदाबाद, बहुत ज्यादा क्रिटिक्स में रहते हैं, but even he is the millionaire. Now I would like to conclude myself. Success is predictable. आपको भी पता चल गया हो कि where you stand and how you can gain success, but अभी भी बहुत लेट नहीं हुआ है। 25 साल तक पढ़ाई करोगे, पूरी जिंदगी सिर्फ और सिर्फ फेम कमाएंगे, और 25 साल तक अगर सिर्फ खेलेंगे तो पूरी आपकी जो जिंदगी है, अगर मैं 80 इयर्स की लाइफ की बात करूं, तो रेस्ट ऑफ 55 इयर्स यू विल बी इन द ट्रबल। और बट अगर आपने आने वाली ये 5 साल सिर्फ मेहनत कर ली, तो मैं आपको बता रहा हूं कि यू विल हैव ग्रेट सक्सेस इन योर लाइफ। सो what is my recommendation? Be proactive, change yourself according to changes technology. छोटा सा एग्जांपल आपको देता हूं, जेफ बेजोस who is CEO of amazon.com, उनसे कंपनीज ने पूछा कि सर, नाउ यू आर among top 5 कंपनीज ऑफ वर्ल्ड मार्केट, व्हाट इज सक्सेस ऑफ योर सीक्रेट? जेफ बेजोस हंस के बोले, दिस इज टेक्नोलॉजी एंड टेक्नोलॉजी। सो बी प्रोएक्टिव, जो भी टेक्नोलॉजी चेंजेस हो रहे हैं, आप उसके हिसाब से अपने आप के अंदर एडवांसमेंट लाइए। रेगुलरली रिव्यू टू असरटेन वेदर यू हैव अकॉम्प्लिश्ड योर ऑब्जेक्टिव एंड रीच्ड योर गोल्स। आपने जो लाइफ के गोल्स बनाए हैं कि मॉर्निंग में उठ के मुझे पढ़ना है, कम से कम 12 घंटे डिवोट करने, उसको रेगुलरली रिव्यू करिए। और अगर लगता है कि कोई फ्रेंड है जो आपको आपकी सक्सेस से कहीं डिटोरिएट कर रहा है, आपको डिस्टर्ब कर रहा है, बिलीव मी, जस्ट इग्नोर हिम। आज मैं 38 इयर्स का हूं, मेरे साथ मेरा कोई भी फ्रेंड नहीं खड़ा है। Getting it ना? You will enjoy their companion just for a particular lifetime. और just अपने ask from your father कि क्या कोई बचपन का दोस्त आपके टच में है, तो hardly 1 or 2 friends. Just ask from your mother कि क्या कोई बचपन की ग्रेजुएट फ्रेंड आपके साथ है, तो she will simply deny. तो बेटा उसके लिए अपनी लाइफ मत स्पॉइल करो, आप अपने ऑब्जेक्टिव और गोल्स पे रेगुलरली स्ट्राइव करो। और लगता है कि जो भी वार्निंग साइंस आ रहे हैं आपकी पर्सनालिटी में, कि वार्निंग साइंस आ रहे हैं, आई हैव स्टार्टेड सबसे ग्रेट, मैं मूवीज बहुत ज्यादा देखने लगा हूं, मैं क्लास बंक करने लगा हूं, ऐसे वार्निंग साइंस जब आपके अंदर आने लगे, तो जस्ट यू हैव टू थिंक फॉर योरसेल्फ। आपको अपनी ऑब्जेक्टिविटी देखनी है और इमीडिएटली उन फ्रेंड्स को इग्नोर करना है। So I hope you have liked this session. Thank you so much for your presence in this skill development program. And this is my promise, if you are going to take each and every session which are being incorporated by our trainers, professor, you can change your life. But be sincere. And very soon we are also going to share the juices of all the presentations. Thank you so much. It was such a nice meeting from you. The way you have given a response at regular interval, it was overwhelmed. I'm also thank to Gargi ma'am, who is repetitively attending this skill development program. She is professor in Tejpur University. Gargi ma'am, are you there? Can you raise your hand, please? Thank you so much. Thank you so much. Enjoy this. Thank you, ma'am. I request moderator to continue with the session. Thank you, Vishnu sir, for this most inspiring and wonderful session. I would like everybody to clap for him. It was most wonderful, and I think the very dear participants, they must have enjoyed it thoroughly. They must be now energized
and must have learned a lot from this session, and they are ready to incorporate these changes in their lives. Thank you, sir. Thank you, ma'am. Thank you. Now, my dear participants, we would